एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2026 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो देखिए यहां पर दैनिक भास्कर के तरफ से निकाला गया है 14/3/2026 का ये लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए है कि झारखंड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट होनी थी, बहुत दिनों से लंबे अरसों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग 10 साल हो गई है। इसमें बहुत बार आपका देखिए 2 बार सिलेबस निकला था, ठीक है। दूसरे बार के सिलेबस में भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद फिर से नई ड्राफ्ट बनने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत दिन हो गया, लगभग यहाँ पर देखा जा रहा है तो 7 से 8 महीना इस ड्राफ्ट को बनने में लग गया है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा सचिव के साथ जो है कि 31 मार्च 2026 तक परीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन इसको लेकर के यहाँ पर तैयारी अब शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपका देखिएगा यहाँ पर पेपर के माध्यम से बताया गया है कि बहुत जल्द आपका विज्ञापन जो है आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या इस पेपर में है उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पर सारी बातों को समझेंगे कि किस तरह परीक्षा में कौन कौन सी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया और कौन कौन सी भाषा को हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके लिए कि जनजातीय भाषा में शामिल होगी भूमि, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में जगह नहीं मिला है, ठीक है। तो ड्राफ्ट यहाँ पर बन गया है। ड्राफ्ट में आप जो इंतजार कर रहे होंगे भोजपुरी और मगही आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा सचिव की तरफ से आपको क्लियर कर दिया गया है कि भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ निकल के आया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बदलेगी, इसका ड्राफ्ट हो गया है तैयार, ठीक है। कैबिनेट की अगली बैठक में इससे पेश किया जाएगा। अभी कैबिनेट अभी हुई थी इसके पहले 2 दिन पहले, अब नया कैबिनेट जो भी आएगा आपको लगभग 20 तक के उस समय जो है आपका इसमें पेश कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद जेटेट के लिए जिलावार भाषा के लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगी, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है वहाँ उस विषय के शिक्षक ही बहाल होंगे। जेटेट के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा में से कोई 2 और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में किसी एक भाषा की परीक्षा पास करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जो 30 नंबर का है, 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर के 2 पेपर हैं, ठीक है। एक ही पेपर में ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए 4 चीज़ आपको दिए गए हैं, ठीक है। वो 4 चीज़ में है आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। इस चारों में से कोई आप 2 लेकर के परीक्षा दीजिएगा, जो 15-15 मार्क्स के होंगे, यानी 30 नंबर के होंगे, ठीक है। एक और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा होगी, जो यहाँ पर आपके लिए आपके जिलावार घोषित होंगे, उसमें से कोई एक आपको 30 मार्क्स का देना होगा, ठीक है। ये नियमावली है। अब इसमें क्या है, भूमिज को जनजातीय भाषा में शामिल किया जाएगा और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जगह नहीं मिली, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। यहाँ पर कमेटी के जो बैठक हुई, उस बैठक में मगही, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी को जगह नहीं दिया गया है, इसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जबकि पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिले में ये भाषाएं ज़्यादा बोली जाती है। और ये आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर, धनबाद, बोकारो आदि जिले से ही इस क्षेत्रीय भाषा के लिए आंदोलन किया गया था। लेकिन इस पर जो है समिति ने अनुमोदन नहीं दिया और इसको क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। जनजातीय भाषाओं में हो, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, खड़िया और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरिया, पंचपरानिया, कुरमाली, खोरठा, बंगला और उड़िया शामिल हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पिछले वर्ष जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर शिक्षा अधिकारियों और आम लोगों में सुझाव, आपत्तियां मांगी थी। सुझावों में कहा गया था कि पलामू, गढ़वा में भोजपुरी, मगही, गोड्डा में अंगिका के क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा सकता है। शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि पलामू और गढ़वा में हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में सर्वाधिक भोजपुरी और मगही ही बोली जाती है। गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका भाषा बोली जाती है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उमाशंकर सिंह ने यहाँ पर नेशनल फॉर काउंसिल एजुकेशन रोप झारखंड में जेटेट नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसमें ये सभी भाषा जो आप देखें शामिल नहीं किया गया है। 31 मार्च से पहले जेटेट की परीक्षा की तिथि घोषित करना है, लक्ष्य है। विभाग इस पर तेजी से काम कर रहा है, अंतिम चरण पर है, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पर कोर्ट केस है, इसलिए बहुत जल्द आपका नियमावली आ जाएगी, मतलब विज्ञापन आ ही जाएगा। उसमें देखिए क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। जेटेट की नई नियमावली में क्या खास है देख लीजिएगा आप लोग। परीक्षा का स्तर 2 स्तर का होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए, पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, पेपर 1 में 12वीं कक्षा के साथ कम से कम 50% अंक और 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, या 12वीं के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो 12वीं के साथ 4 वर्षीय BLED होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता पेपर 2 में स्नातक की डिग्री और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर और
बीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष का छात्र हो। वो भी देखिए एक नया इसमें अपॉर्चुनिटी यह मिल रहा है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी जेटेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, कहने का मतलब अंतिम वर्ष कौन होगा, तो आपका 2024-26 सेशन कहा जाएगा इसको। ठीक है, 2024-26 सेशन के जो स्टूडेंट होंगे वो भी इसमें बैठ पाएंगे परीक्षा में। ठीक है, अब देखिएगा एनसीईटी के अनुरूप झारखंड में बन रही जेटेट नियमावली, उसी के अनुरूप झारखंड में जेटेट नियमावली बनी है, उसको दे दिया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, हाईकोर्ट ने कहा था 31 मार्च तक जेटेट लें। यहाँ हाईकोर्ट का सख्त निर्देश था कि यहाँ पर 31 मार्च तक जो है जेटेट नहीं हो जाती है, तब सहायक आचार्य की नियुक्ति पर तब तक के लिए रोक लगी हुई है। इसे देखते हुए सरकार पर तेजी से काम कर रही है। इस कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को भेजा जाएगा। फिर जैक परीक्षा की तिथि घोषित करेगा और विज्ञापन भरने की तिथि को घोषित किया जाएगा। तो एक बार आपको फिर से यहाँ पर मौका मिलने वाला है। जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको जेटेट पास करना अनिवार्य है। हम आपको बताते चले कि जेटेट जो है यहाँ पर किससे होगा। अगर आप जेटेट तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जैक की किताब आप पढ़िएगा। ठीक है, जेटेट में आप अगर स्कोर अच्छा करना चाहते होंगे तो आप जैक की किताब जो सरकारी विद्यालयों में मिलती है फ्री में, वहाँ से पढ़िएगा। क्योंकि इसके पहले जैक ने 2 परीक्षा ली है, वो आकलन की परीक्षा, जो 100% आप देखिएगा तो किताब से हूबहू प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जेटेट में अगर आप परचम लहराना चाहते होंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप JCERT जैक के किताब से बना हुआ नोट्स पढ़िए। क्योंकि इसके पहले सिर्फ जो है कि आपको क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस नहीं दिया गया था, बाकी सभी का सिलेबस आपको दे दिया गया है। उस सिलेबस को यदि आप देखिएगा तो कहाँ से बना हुआ सिलेबस, तो आप देखिएगा JCERT किताब का आप जो है आपको JCERT किताब, उसमें सब टॉपिक आपको दिया हुआ है, सब टॉपिक आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहीं भी उस टॉपिक से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, चाहे आप मैथ साइंस के तैयारी कर रहे हो, चाहे भाषा शिक्षक, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे 1 से 5 का। तो हम यहाँ पर देखिए हैंड रिटेन नोट्स आप सभी के लिए बनाए हैं। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स बनाए हैं और इस हैंड रिटेन नोट्स में आप देखिएगा तो आपको हम सब चीज़ बता दें कि JCERT किताब में ये कहाँ से टॉपिक लिया गया है और बहुत कम प्रश्न इसमें बन रहा है। इसमें खासियत क्या है कि इसमें देखिएगा आप बहुत चुनिंदा प्रश्न ही आपको बनता है, JCERT किताब से बहुत कम प्रश्न बनता है और यहाँ से संभावना जो होता है 80 से 90% आपको मार्क्स आने की संभावना यहाँ से बन जाती है। तो कम पढ़ करके और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे विश्वसनीय चीज़ आपको JCERT जैक की किताब को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो सिलेबस आएगा तो आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ रहेगा कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यही रहता है। तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको झारखंड राज्य का टेक्स्ट बुक पढ़ना है। अगर बाहर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप वहाँ पर धोखा खा रहे हैं। ठीक है, धोखा खा रहे हैं क्योंकि आप पढ़िएगा ज़्यादा, आएगा बहुत कम। इसलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर जो सिलेबस आया हुआ था आपका जनवरी जून 2025 में आया था। ठीक है, उस समय से लेकर अभी तक हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट का JCERT किताब से यहाँ पर सिलेबस जो है टॉपिक बाय टॉपिक बना दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखना होगा या क्वेश्चन बैंक देखना होगा, यदि आपको सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप लोग सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप 150 रुपये करके हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं। चाहे वो EVS का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे आपका SST का हो, चाहे आप यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे 1 to 5 के मैथ का, तो आपको सब कुछ यहाँ पर CDP का सब कुछ बना हुआ टॉपिक बाय टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं और ईच सब्जेक्ट 150 रुपये लेकर के पढ़ सकते हैं। और नहीं अगर करना है तो आप सिर्फ 1 to 5 की तैयारी 500 रुपये में कर सकते हैं और 6 to 8 की भी तैयारी 500 रुपये में कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा छोड़कर। और दोनों किन्हीं को लेना होगा तो सिर्फ 800 रुपये में यहाँ से तैयारी कर सकता है। ठीक है, आप एक लेकर के देख लीजिएगा, पढ़ करके देख लीजिएगा, सब JCERT किताब से मिलेगा और इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए आप जरूर ले लेंगे। अब रही बात मोबाइल नंबर की, तो आप मोबाइल नंबर संपर्क कर सकते हैं 96 310 54 226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 963105 4226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ से सारा प्रश्न रहेगा एग्जाम में, सिर्फ JCERT जैक किताब से बाहर नहीं जाइएगा, नहीं तो धोखा खाइएगा। ठीक है, तो आप सभी देख रहे वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।